नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खेसारी लाल यादव ने भाजपा के स्टार प्रचारकों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि स्टार प्रचारकों को मैं पागल करवा दूंगा। स्टार प्रचारकों को भाषा देखिए कैसे तू तराक पर आ चुके हैं। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं अभी भी कहता हूं जय श्री राम, लेकिन क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? धर्म जरूरी है, लेकिन इसके साथ कर्म और शिक्षा भी जरूरी है। एनडीए के स्टार प्रचारक पीसी करके ये कहें बिहार में फैक्ट्री लगेगा तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। मुझे टारगेट नहीं करो, बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा को टारगेट करो। उनके पास भाषा की मर्यादा नहीं है। मैं तेजस्वी का छोटा भाई हूँ। 4 दिन के अंदर मैं इन चारों स्टार प्रचारकों को पागल करवा दूंगा। पहले चरण के चुनाव में खेसारी ने कहा कि अभी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा पूरे बिहार को एनडीए ने ठगा है। निरहुआ के द्वारा यमदुल्ला कहे जाने पर कहा मैं रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर वो यमदुल्ला कहते हैं तो मैं हूँ यमदुल्ला। वो उन्हीं लोगों से मिल के ना वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो बड़े भाई उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। सर, पवन सिंह लगातार आप पे सतर्क कर रहे हैं, पहले उन्होंने ये तंज कहा और अब निरहुआ भी पीछे नहीं हट रहे, कह रहे हैं कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है। आप उनको कहिए कि ग्रेजुएशन किया है उन्होंने ग्रेजुएशन किया। देखिए, एक बात बताए, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूँ और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत उकार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेत उकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारित बेटा हूँ और संस्कारित माँ बाप का बेटा हूँ, तो मेरे अंदर कभी ऐसी नहीं हुई। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछेगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए क्या दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ। आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज में हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ, जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार की? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 है हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा, खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत उकार पे आ गए। आप बड़े हैं, लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव हो रहा है। चलिए, वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए, जो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है
मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। यदुमुल्ला के ऊपर तरह तरह के कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूँ तो यदुमुल्ला हूँ, तो मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूँ और पलायन रोकने की बात करता हूँ और ये मुझे यदुमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदुमुल्ला हूँ कि मैं क्या हूँ। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदुमुल्ला कह रहा है तो आई एम यदुमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं। आपने कहा है कि हम गंदा गाना सीखे हैं इन्हीं चारों लोग से। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीता हूँ, रहने दो। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।